जब आप इतिहास के पन्ने खोलकर देखते हैं या फिर पढ़ते हैं कोई किसी भी कहानी को, तो आपको ऐसे अजीबोगरीब कहानी भी पढ़ने के लिए मिलती है जिस पर हमारी आंखें या फिर हमारा आत्मा भी विश्वास नहीं करता है कि क्या सच में इतिहास में ये सारी घटनाएं या चीज़ें होती थी। तो आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे या फिर आपको आज एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनेंगे आप तो शायद विश्वास नहीं करेंगे। आपको बताते हैं गुरु का बाग जो कि सासाराम में मौजूद है। इसका कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार रूप से बताएंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहेंगे। इस सासाराम में एक जगह है जो कि 52 बीघा में है। यहाँ पर एक कहा जाता है कि यहाँ पर एक मुस्लिम धर्म के इंसान ने एक हिंदू धर्म के साधु को टोक दिया, उन्हें बुरा भला बोला, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। जो साधु हैं हिंदू धर्म के वो गुस्सा हो जाते हैं और वो क्रोधित होकर उस मुस्लिम को श्राप दे देते हैं। जो हिंदू संत थे उन्होंने श्राप दिया कि ये जो 52 बीघा का जो बाग है ये मेरे जाते ही सूख जाएगा। जैसा गुरु जी ने कहा था वैसा ही हुआ। उनके जाते ही 52 बीघा का बाग बिल्कुल जंजर हो जाता है, सूख जाता है। जब उस लड़के को ये रियलाइज़ होता है कि उसने गलती किया तो वो अपने मालिक से जाकर बोलता है कि हमने ऐसा बाबा को एक बोल दिया है, उन्होंने श्राप दे दिया है। तब उनके मालिक आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तब हिंदू संत कहते हैं कि हमें हिंदू संत कहते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमने जो बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन हाँ, इसका समाधान एक है कि यहाँ पर एक महान इंसान आएंगे। जैसे ही वो आएंगे ये जो बाग है फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसा ही होता है। चलिए आपको ये कहानी विस्तार से बताएंगे। एक यहाँ के संत जी बताएंगे, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि इसकी कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है। काफ़ी विस्तार से जानेंगे इसका इतिहास क्या है। यहाँ पर एक पेड़ है जो कि बाग तो हरा भरा हो जाता है, कुछ सालों के बाद जब वो आते हैं बाग तो हरा भरा हो जाता है, सिवाय एक पेड़ के। उस पेड़ का कहानी क्या है और इस बाग की कहानी क्या है यहाँ के संत जी से जानेंगे। तो चलिए संत जी से ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अभी हम उसी बाग में मौजूद है जिस बाग में संत जी ने, हिंदू संत ने श्राप दिया था, उसी बाग में है। और आप देख सकते हैं यही वो 52 बीघा बाग है जहाँ पर गुरुजी ने, जहाँ पर संत जी ने श्राप दिया था कि ये बाग हमेशा के लिए सूख जाएगा, जंजर हो जाएगा। ये बहुत ऐतिहासिक कहानी है और इतिहास का ये है। देखिए ज़रा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस अब जो है इसका नाम पड़ा है गुरु का बाग। अब इसका नाम गुरु का बाग क्यों पड़ा है इसका भी हम आपको कहानी बताएंगे महंत जी के द्वारा। महंत जी बताएंगे कि गुरु का बाग, ये इस जगह का नाम गुरु का बाग क्यों पड़ा। प्राचीन ऐतिहासिक उदासीन गुरु द्वारा गुरु का बाग। चलिए आते हैं। ये तो हमारे साथ अभी महंत जी हैं और महंत जी से हम लोग इस बाग का इतिहास जानेंगे। महंत जी, आप इस बाग का इतिहास क्या है ज़रा बताइएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह प्राचीन ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु का बाग है और यहाँ पर 1666 ईस्वी के पहले बाबा गुरुदित्ता जी महाराज इस स्थान पर आए और यहाँ कुछ फूल वूल तोड़ने लगे और सोचे यहाँ कुआं है, स्नान किया जाएगा, इसके आगे यात्रा किया जाएगा। यही कुआं है, यही कुआं है। और जब ये फूल वूल तोड़ने लगे तो इस बगीचे का माली जो था वह इनको बुरा भला बक दिया। और वो मुस्लिम समुदाय, वो मुसलमान माली था। अच्छा। मुसलमान का ही बगीचा था, खनखा का। अच्छा। तो गुरुदित्ता जी महाराज इस स्थान पर बैठ करके, इसी स्थान पर बैठ करके श्राप दे दिए कि जा ये बगीचा नहीं रहेगा। मुंह से कहना ये पेड़ जो है सबसे पहले सूखा और इसके बाद पूरे 52 बीघा में फैला हुआ बगीचा सूख गया। तो खनखा नवाब को पता चला, वो आकर के विनती प्रार्थना करने लगा गुरुदित्ता जी महाराज से। गुरुदित्ता जी महाराज ने कहा कि मुंह से जो निकल गया वो वापस नहीं होगा, तो कैसे उद्धार होगा इस बगीचे का। तो बाबा गुरुदित्ता जी ने कहा गुरु नानक के गद्दी पर गुरु तेग बहादुर बैठा है, वो आएगा तब यह बगीचा हरा भरा होगा।
गुरु तेग बहादुर जी महाराज आसाम की यात्रा पर आनंदपुर साहिब से निकले। प्रयागराज काशी कर्मनासा नदी को तारते हुए सासाराम पहुँचे। एक अनन्य भक्त फग्गूमल थे, वे भी इंतज़ार में थे, महाराज अब दर्शन दीजिए, अब हम आपके पास नहीं आ सकते। तो पहले उन्होंने फग्गूमल जी को दर्शन दिए और परिवार को छोड़ करके गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस बगीचे में आए। जिधर जिधर महाराज का घोड़ा गया हरा भरा हो गया, लेकिन महाराज 52 बीघा घूमते घूमते इस स्थान पर आए तो यह पेड़ जो है हरा भरा नहीं हुआ। तो महाराज इस पेड़ में घोड़ा बांधकर उस स्थान पर बैठ करके तपस्या किए। 21वां दिन इसमें पत्ती आ गया। महाराज का यात्रा अब आगे होने वाला था। खनखा नवाब को पता चला कि हमारा बगीचा हरा भरा हो गया है। वह दौड़े हुए आया और महाराज के चरणों में गिर गया। गुरु महाराज पूछे किसका बगीचा है? वो 52 बीघा 3 गांव छुरिया, मेदिनीपुर, सोनहर, तीनों दान पत्र लिख करके उनके चरणों में लिख दिया। कहा गुरु जी आपका है। उस दिन से इसका नाम गुरु का बाग पड़ा। महाराज को यहाँ नहीं रहना था। अपने जमात में से ही एक संत को जिसका नाम राजा दास था यहाँ महंती दे करके सौंप करके महाराज आगे की यात्रा पटना की ओर चल दिए। राजा दास अपने तपस्या के बल पर चलाए। कुछ समय के बाद कुछ असामाजिक तत्व के पैठ होने से 52 बीघा अतिक्रमण में है। अभी मैं यहाँ का महंत हूँ बजरंगी दास और 15-16 साल से सेवा कर रहा हूँ। यहाँ की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। सब जगह दौड़ धूप कर रहा हूँ, यहाँ से लेके अमृतसर, पंजाब, पटना, दिल्ली, सबको लिखा पढ़ी किया जा रहा है। यहाँ के भी डीएम से 1-2 बार मिला गया, लेकिन कोई इस गुरुद्वारे पर ध्यान नहीं है प्रशासन का भी। और इधर नशाखोरों का भी जमावड़ा लगे रहता है, क्योंकि काफ़ी आउट एरिया में क्योंकि ये शहर से बाहर है और इधर कोई घर मकान है नहीं। यहाँ दिन में भी लोगों को आने में डर लगता है। तो इस तरह की यहाँ का दशा है। अभी सेवा चल रही है गुरु महाराज का। हम विनती करेंगे सभी संगत से, सभी नानक नाम लेवा से कि ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में अपना तन मन धन से सहयोग देकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महंत जी आपसे बस एक सवाल है, जब ये ऐतिहासिक जगह है, इसका इतिहास इतना अच्छा और इतना पुराना रहा है, फिर भी हम यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि कोई डेवलप नहीं है, बाउंड्री भी टूटा हुआ है। और जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हमने शौचालय भी चंदा लेकर बनवाया, क्योंकि अतिक्रमण में ये सारा चला गया है। तो सरकार इस पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दे रही? कहीं ना कहीं सासाराम में ऐसी काफ़ी ऐतिहासिक जगह है जिसको दर्शाया जा सकता है हमारे बिहार के धरोहर के रूप में। हम बहुत प्रयास किए, पर्यटक विभाग में भी इसका नाम जुड़वा चुके हैं, लेकिन पर्यटक से भी एक बार आए थे लोग, जांच पड़ताल करके गए, यहाँ क्या क्या कमी है सब लिख कर गए, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। अमृतसर से गुरुद्वारा से भी लोग आया, लोग लिख पढ़ करके फ़ोटो लेकर के केवल गया, इसके बाद कोई बस फॉर्मेलिटी करके चले जा रहे हैं। लेकिन इस पर ध्यान एक प्रॉपर जो होना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। किसी का ध्यान, न विधायक का, न सांसद का, न लोकल किसी प्रतिनिधि का। महंत जी एक और, जब हम आपसे बात कर रहे थे और आप जब इस कहानी के बारे में बता रहे थे तो आपने बताया कि गुरुजी का ये बाग तभी पड़ा क्योंकि उन 52 बीघा जो ज़मीन है उन्हीं के नाम हो गया। जब उनको दान हो गया तो ये अतिक्रमण में ज़मीन चला कैसे गया? क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दी? सरकार नहीं ध्यान दी, और हमारे जैसे जो भी महंत थे तो कोई आमदनी नहीं होने के कारण वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे ठेपा ले करके लिखवा लिया है। लोग कह रहा है कि मेरा है मेरा, जबकि लिखने का किसी को अधिकार नहीं। हमारे महंती में भी लिखा हुआ है, हम बेचने का अधिकार मेरा नहीं, केवल सेवा करने का महंत का अधिकार है। लेकिन अब कैसे लोग कहता है कि महंत बेच दिया? महंत का बेचने का कोई राइट ही नहीं।
वही मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था जब हम लोग बात कर रहे थे महंत जी से, तो इन्होंने बताया कि अतिक्रमण में ज़मीन चला गया। 52 बीघा कोई मामूली ज़मीन नहीं है। आप समझ रहे कि 52 बीघा कितना बड़ा ज़मीन हो सकता है। जब 52 बीघा ज़मीन था, अगर इसको डेवलप किया जाता, अगर किसी अच्छे काम में या फिर ऐतिहासिक जगह में, तो ये काफ़ी एक इतिहास बन कर निकलता, उभरता। लेकिन ये अतिक्रमण में कैसे चला गया, ये बार बार सवाल आ रहा है। ये सोना तालाब है, इसमें भी 2 भाग है। आधा टकसाल संगत गुरुद्वारा का अतिक्रमण किया है, आधा कोई निजी व्यक्ति बाहर में हाँ तालाब है। इसका मछली पालन का 2 आदमी लेता है इसका पैसा। हाँ, टकसाल संगत आधा लेता, आधा संजय गुप्ता एक है नवरत्न बाजार के, वो लेते हैं। इस तरह से बंदर बाट है। इधर का भी जमीन पीछे है, यहाँ ये भी टकसाल संगत कहता है कि मेरा है, दिलीप साहू कहते हैं कि मेरा है, मैंने सब कोई कहता है कि मेरा। तो गुरुद्वारा का जमीन कहाँ गया, अब तो परमात्मा जाने या सरकार इसकी खोज करे, क्योंकि समर्थवान गुरुद्वारा नहीं है कि केस करेगा, मुकदमा करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उतनी अभी इसके पास क्षमता नहीं है। इसलिए हम सभी से बेनती प्रार्थना करते हैं कि इस गुरुद्वारा, इस धरोहर को इस अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आप लोग सभी मिल करके, मीडिया लोग भी सहयोग करें, ताकि ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा का महत्व बचा रहे और धरोहर बचे। जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है, उन्हें एक बार आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐतिहासिक जगह है। अगर हम लोग सासाराम में अपने ही क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी जगह है जो अभी लोग देखे ही नहीं है, जानते नहीं हैं कि हमारे सासाराम में भी ऐतिहासिक जगह है। मैं भी पहली बार गुरु के बाग में जानी, इतने सालों से गुरु जी मैं यहाँ रह रही थी, लेकिन पहली बार मैंने नाम सुना गुरु का बाग नाम का भी कोई जगह है, क्योंकि इसको सरकार के द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया है। और आप स्थिति देख सकते हैं, इसका इतिहास कितना अच्छा है। अगर इसको डेवलप किया जाए तो यहाँ पर पर्यटक कितने ज़्यादा आएंगे। हाँ, अभी देश विदेश से यहाँ इंग्लैंड तक के पर्यटक आ चुके हैं हमारे रीजन में। जी 350 साल गुरु गोविंद सिंह का जो मना पटना साहिब में, उसमें जो भी जत्था आती थी यहाँ दर्शन करने आती थी, आज भी आती है पंजाब से दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये कुआं बंद कर दिया गया है? बंद नहीं किया गया है, इसके बारे में भी लेखा जोखा दिया गया था सरकार के पास, जो कुआं का सर्वे हो रहा था, लेकिन इस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। किसी भी तरह से सरकार का कोई सहयोग मिल ही कोई नहीं कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ शौचालय नहीं था, उसके लिए भी नगर परिषद में लिखा गया, हिमानी थी या युक्त, तो वो कहे कि नहीं बाहर बनवाइए। बाहर सब कोई अतिक्रमण किए था, तो 10 लाख का फंड वापस हो गया। जैसे कि हम फिर चंदा करके लोगों से मांग करके, और शौचालय का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, बाहर से यात्री आते थे तो बड़ा शर्मिंदगी होता था, शौचालय नहीं है, तो इसलिए इसका निर्माण कराया गया। अगर आप अपने ही रोहतास ज़िले में आते हैं तो कम से कम ऐसी ऐतिहासिक जगहों को नीतीश जी आप देखिए, ढूंढिए। आपके पास डेटा होता है, आपके पास लोग होते हैं, आपके पास जानकारी होती है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है, तो उसको डेवलप कैसे करना है, इस पर एक बार बिहार सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इसको डेवलप किया जा सके। देखिए, ये ऐतिहासिक जगह, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐतिहासिक जगह है। इसका कहानी आपने सुना कि कितना ऐतिहासिक भरा हुआ है और कितना अच्छा इसका इतिहास है। अगर इसको डेवलप किया जाए तो कितना सही रहेगा। एक बार मैं भ्रमण करना चाहूँगी। गुरु जी ने, महंत जी ने बताया कि यहाँ पर जो है संत, हिंदू संत यहाँ पर तपस्या कर रहे थे यहाँ पर। हाँ, गुरुदित्ता जी तपस्या, और उन्हीं के उसमें याद में बनाया गया, तो इसे बना दिया गया, और इसी स्थान पर बैठ के श्राप दिए थे। इसी स्थान पर बैठ कर श्राप दिए थे। तेग बहादुर जी इस स्थान पर बैठ के तपस्या की। अच्छा, इस पर तपस्या। अच्छा, घोड़ा बना दिया इस स्थान पर बैठ। अच्छा, तो उन्हीं के लिए घोड़ा एक बना दिया गया है। सबसे बड़ा खूबी है कि इसका सारा पेड़ का पत्ता कभी नहीं झड़ता, कभी झड़ता ही नहीं है। मैंने झड़ता है, सारा नहीं, जैसे ठूट नहीं होता है बसंत ऋतु में। हाँ, तो ये नहीं होता है। नहीं, सारे पूरे पत्ते नहीं झड़ते। अच्छा अच्छा, और ये कितने साल पुराना हो गया पेड़? 350 साल से ऊपर तो हो गया महाराज को आए हुए। उसके पहले का पेड़, इसके पहले का ये पेड़ है? उसके पहले का सूखा हुआ पेड़ दिखा, पेड़ को ऊपर तक। अच्छा, और इसमें ये जो पेड़ है ये कभी सूखा है, ये ऐसा कुछ है कि नहीं? ये मौलेश्वरी का पेड़ है, एक डंगी सूखा है, एक डंगी हरा है, देख लीजिए ऊपर में। अच्छा अच्छा, मौलेश्वरी का पेड़? हाँ, मौलेश्वरी का पेड़। इसका जोड़ा जिला भर में नहीं है इसका। हाँ, अभी तक तो इसका जोड़ा नहीं मिला। अच्छा, इस पेड़ का, इसमें केवल फूल होता है, छोटा छोटा फल नहीं होता है।